हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एसएससी एमटीएस के 3 मई के शिफ्ट के क्वेश्चंस कराए थे, उसके आगे 4 मई के शिफ्ट के क्वेश्चंस आज हम लेकर आए वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 मई की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 7 छात्र हैं, ठीक है। कह रहा है कक्षा में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले हैं और कोई भी 2 छात्रों को समान रैंक नहीं मिली, ठीक है। सबसे अधिक पाने वाले को प्रथम रैंक दी गई है, यानी टॉपर कौन है? 1 वाला, फिर 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, ठीक है। कह रहा है सबसे नीचे कितने हैं? सबसे अंक वाले को 7वीं रैंक, ठीक है। सबसे कम वाले को क्यू को आर से कम लेकिन टी से अधिक, छोड़ो इसको। फिर कहता है वी को एस से अधिक, छोड़ो। जो क्लियर पॉइंट हो वो ढूंढो। कहता है क्यू को दूसरे स्थान पर सबसे कम रैंक मिली है, यानी नीचे से सेकंड कौन है? क्यू है। अच्छा, आगे आते हैं। एस को कहता है दूसरे स्थान पर सबसे अधिक, यानी टॉपर से सेकंड कौन है? एस। क्वेश्चन नज़र मारो। कहता है किस छात्र को सबसे कम अंक मिले हैं? अच्छा, ठीक है, सबसे कम क्यू और एस उठ चुके हैं। अब क्यू और एस वाले पॉइंट उठा लो कोई। देखो क्यू वाला एक पॉइंट था, कहता था क्यू को आर से कम लेकिन टी से अधिक, यानी जो क्यू है उसको क्या है? आर से कम नंबर मिले लेकिन टी से ज़्यादा, यानी टी से ज़्यादा क्यू को मिले, यानी क्यू से भी कम कौन है? टी है। यानी टी कहाँ होगा? लास्ट पर। क्वेश्चन इतने से ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे कम किसको मिले? टी को। क्वेश्चन ख़त्म। पूरा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है? यही चीज़ें सीखनी है हमें। आगे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहता है 23 का रिश्ता है जो 168 से है, 16 का किससे होगा? अच्छा, 23 से 168 विभाजित होता हुआ दिख रहा है? 23 से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 24 से कटता दिख रहा है। और 24 से कितनी बार में? 7 बार में। यानी हम कह सकते हैं 23 से 24 कैसे आ गया? 1 बढ़ाकर, यानी जो वैल्यू थी उसमें हमने 1 जोड़ा और फिर 7 गुना कर दिया। ये लॉजिक बन रहा है। जरा देखते हैं, इससे ऑप्शन है 16 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 17, और 17 का 7 गुना क्या हो जाएगा? 119 है ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ख़त्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चीज़ों को जल्दी जल्दी हिट करना सीखो। क्लियर है? आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मतलब थर्ड क्वेश्चन। शुड को ये लिखा जाता है, वाइड लूप क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चीज़ें देखो। एस, देखो ए कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन पूरे में देखो पी लिखा हुआ है लास्ट में। एस पी का ज़रूर रिश्ता है, एस और पी का ज़रूर रिश्ता है। एस होता है 19, पी होता है 16। अगर 3 कम कर दें तो 3 कम कर दें आ जाएगा। ऐसे देखो 8 होता है, ये देखो 5 होता है, ठीक है। यू देखो 15 होता है, एल देखो 12 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लॉजिक चल रहा है रिवर्स -3। रिवर्स बताया था। क्वेश्चन जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। देखो 4 में 1 कम करके 1 आएगा, 4 में 3 कम करके क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखो वाइडली, तो वाइडली कर देते हैं भाई। सीधे हम ऑप्शन चीज़ें हिट करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला देखो, चलो बता देते हैं। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 23, आई 9 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा, ई 5, एल 12 और वाई 25। 3 कम करने लेकिन रिवर्स लिखना है, यानी पहले 25 में कम होकर 3 आएगा, क्या आएगा? 22, फिर 12 में 3 9, 5 में 3 2, 4 में 3 कम 1, 9 में 6, 23 में 20। डिकोड कर दो। 22 भी हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। है कोई ऑप्शन? टी इसमें है ही नहीं। टी जी टी है, गलत। एफ टी है, एफ टी पहले बी है, गलत। लास्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्पीड से करना है क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड मेंटेन करनी है, बाकी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। देखते हैं सीरीज, लेटर सीरीज है, डिकोड कर दो सीधे। एल कितना? 12, एन कितना? 14, पी 16, 18, 20, 22। देखो सब क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहे हैं, यानी अगला 24। 24 क्या होता है? एक्स। आंसर एक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भाई। पांचवें क्वेश्चन पे देखते हैं, तो देखो नंबर सीरीज है, नंबर बहुत ही आसपास हैं। अगर नंबर आसपास हैं तो हम क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस जाते हैं सीधे। 53 से 58, 5 ज़्यादा। 158 से 151, 7 कम, ठीक है। इसके बाद क्या है? 151 से 156, 5 ज़्यादा। 156 से 149, 7 कम, फिर 5 ज़्यादा, फिर 7 कम, यानी एक सीरीज चल रही है। आगे क्या होगा? 5 ज़्यादा होगा। 147 और 5, 152, यानी ऑप्शन पहला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा सिटिंग का है। कहता है
5 व्यक्ति मेज पर हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के ठीक बाएं हैं, ये क्लियर पॉइंट है, उठा लो। एस जो है आर के क्या है, ठीक बाएं, और बी के ठीक दाएं हैं। टी आर और एम, अच्छा टी के दाएं कौन बैठा है, क्वेश्चन पे हिट करो। देखो कहता है टी आर और एम के बीच में है, टी आर और एम के बीच में है, या तो ये बैठेगा या तो ये कंडीशन आएगी। देखो इसी कंडीशन से हम टी के दाएं बता देंगे तुरंत, तो यही वाला पॉइंट हिट कर लो। अब आर एम वाला देखो एक पॉइंट दिया है, कहता है जो एम है वो आर के दाएं, एम आर के दाएं है, यानी ये वाली कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। क्लियर है ना, पॉइंट क्लियर है। यही चीज़ें समझनी में कितनी आसानी से, बाकी देखो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन पूछता है टी के ठीक दाएं कौन बैठा होगा, एम बैठा होगा, क्वेश्चन खत्म। बाकी कौन कहाँ बैठा है हमें क्या मतलब। क्लियर है चीज़ें, आगे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। नंबर एनालॉजी में ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है। 3 पंक्ति दे रखी है, एक में एक डाटा गायब है, नंबर है आसपास, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस निकालते हैं। 82 से 91, 9 ज़्यादा है। 91 से 100, अच्छा ये भी 9 ज़्यादा है। 63 से 72, ये भी 9 ज़्यादा है। ये सब क्या है, +9 पे लिखा हुआ डाटा, रद्दी क्वेश्चन है। तो 24 से 33, ये भी 9 ज़्यादा है, 33 से 9 ज़्यादा कर दो, क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा है हमें कथन निष्कर्ष का। ठीक है, बनाते हैं भाई। कहता है सभी बैग क्या हैं, काले, सभी बैग भाई हैं काले। फिर आगे कहता है कि कुछ बैग क्या हैं, सफ़ेद हैं, कुछ बैग सफ़ेद हैं, जितना कह रहा है उतना बनाना है। कुछ बैग क्या सफ़ेद हैं, तो इतना बना लो, सफ़ेद हैं। ठीक है, क्योंकि काले के अंदर नहीं होंगे पूरे, क्योंकि वो कह नहीं रहा है, जितना कह रहा है उतना बनाओ। कहता है कुछ काले क्या हैं, सफ़ेद हैं, कुछ काले सफ़ेद हैं। ये देखो ये काले का है, ये सफ़ेद होंगे क्योंकि बैग से रिश्ता कर रहे हो। ये क्या है सभी काले बैग हैं ना भाई, सभी काले बैग नहीं है, कुछ काले क्या हैं, बैग हैं। ये बात क्या हुआ, गलत हुआ। केवल पहला कह रहा है, केवल दूसरा गलत। फिर कहता है केवल निष्कर्ष पहला, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहा है संख्याएं बदलना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आंसर लाना है 14। एक चीज़ देखो, 14 लाना है, ये 24 है, इससे तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि आंसर चेंज करना है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 3 और 6 को बदल दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 6 कर दो, हो सकता है, ट्राई करते हैं ज़रा। 4 गुणा 3 -6 + 8, ये 12 -6 + 8, ये दे देगा 6 + 8 = 14। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है कॉजन को ये लिखते हैं तो फारिवर को क्या लिखेंगे। एक चीज़ देखो ज़रा, वही लेटर देखो हमको दिख रहे हैं, बस आगे पीछे हो रहे हैं। जहाँ चीज़ें दिखे वो वेट करो। देखो जो पहले के 3 लेटर हैं वो लास्ट में 3 हो गए हैं लेटर। देखो इसमें भी टोटल कितने हैं, 7, इसमें भी कितने हैं, 7। तो जो पहले के 3 हैं FOR वो कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे। FOR लास्ट में इसमें है, और किसी में है ही नहीं, ख़त्म हो गया सीधे ही। ठीक है, अगर देखना भी है तो आगे देख लो। देखो TI, ये देखो 2 हो रहे हैं, IT चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये EV क्या आ जाएंगे, VE बन जाएंगे। और ये ON क्या हो गए हैं, NO, तो ये ER क्या हो जाएंगे पलट के, RE। क्लियर है, लेकिन जब FOR से आंसर मिल गया था तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है फॉर्चून को ये लिखते हैं तो पैट्रिक को क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, फॉर्चून, अच्छा एक चीज़ देखो 3 7 लेटर हैं, फिर इसमें देखो 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, बीच वाले को देखो कोडिंग कर दिया इसने। टी कितना होता है 20, तो उसने 20 लिख दिया। 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो, R होता है 18 आएगा। इसमें देखो बीच में 81 लिखा है, गलत हुआ। ये 3 हो सकते हैं अभी। अब चीज़ें आगे पकड़ो। ठीक है, ये देखो UNE लिखा है, ये देखो पलट के क्या हो गया है, ENU हो गया है। जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये ICK क्या हो जाएगा,
KCI इसमें है, हो सकता है, इसमें है ही नहीं, ये भी गया, अभी 2 हैं। ठीक, और आगे आते हैं, ये देखो FOR, ये क्या हो गए ROF, ये भी पलट गए। तो PAT हमारे क्या हो जाएंगे, ये TAP हो जाएंगे। TAP पहले में है, इसमें TP है, ये भी गया, यानी आंसर पहला। क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए हमारी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस विकल्प आकृति को चुने जो पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह पर आएगी और घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है, जैसा ही वैसे ही बनाना है। अच्छा, एक चीज़ समझो, ये देखो ऊपर त्रिभुज बना है और इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक लाइन आएगी जो नीचे कोने पर मैच करेगी जाकर, नीचे मर्ज करेगी जाकर। अब एक चीज़ समझो, जब ये मर्ज करेगी जाकर तो नीचे कोने पे मर्ज करनी चाहिए तस्वीर होगी, यहाँ ही नहीं, गलत, यहाँ है ही नहीं, गलत। इसी में देखो ये कोने पर मर्ज कर रही है, इसमें कर ही नहीं रही है, यानी ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर भाई, कौन सा आंसर आ जाएगा, तीसरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 6 मित्र एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो 6 मित्र बैठाने हैं केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, वृत्त बना लिया हमने, बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशन उठाओ, क्लियर वाली उठाना। कहता है DPQ के बीच है, छोड़ो, TM और L इसको भी हटाओ, P और M आमने सामने है, इसको भी हटाओ, जो क्लियर हो वो उठाओ। कहता है PL के ठीक दाएं, यही है क्लियर, PL के ठीक दाएं, L बैठा लिया, L के ठीक दाएं कौन हो गया, P हो गया। क्लियर, आगे पॉइंट उठाओ, P वाला पॉइंट उठाओ, P और L वाला। देखो पहला पॉइंट था कि DP और Q के बीच में है, ठीक है, तो P और Q के बीच में, इधर होगा नहीं। अब देखो बीच वाला पॉइंट फिक्स हुआ, अब इधर बनेगा, यहाँ कौन होगा, D होगा, और किसके, Q के बीच में, Q और P के। क्वेश्चन पर नज़र मारो, देखो कहता है Q के ठीक सामने कौन बैठा है, देखो Q के ठीक सामने जगह भर चुकी है, कौन बैठा है, L। आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत समय बचेगा तुम्हारा जब इन चीज़ों को देखोगे पॉइंट से। बाकी देखो बिना बताए हम आंसर बता रहे हैं बार बार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तुमको। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन क्या है, सभी बकरियां काली हैं। अच्छा भाई, सभी बकरी हैं भाई, ये सभी बकरी क्या हैं, काली हैं। ठीक, जितना कहे उतना बना लो। फिर कहता है कुछ काले सफ़ेद हैं। अच्छा, कुछ काले क्या हो गए, सफ़ेद हो गए। फिर कहता है कोई काला सोना नहीं है, यानी काला का रिश्ता सोना से नहीं है। ठीक है, सोना अलग हो गया। अब कहता है कुछ बकरियां सफ़ेद हैं, कुछ बकरियां सफ़ेद हैं, नहीं दिख रहा है ना, जो चीज़ नहीं दिख रही उसको क्या करो, गलत करो, वो सही नहीं होगी। फिर आता है कुछ बकरियों के सोना होने की संभावना है। अच्छा, बकरी सोना होने की संभावना है, यानी रियल पे तो नहीं दिख रहा है, क्या संभावना में ऐसा हो सकता है। देखो सोने का रिश्ता काले से नहीं है और काले के अंदर है बकरी। एक चीज़ समझो, ये तुम हो, ये तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा रिश्ता पड़ोसी से नहीं है, और पड़ोसी घर में कोई रह रहा है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। अगर तुम्हारा रिश्ता पड़ोसी से नहीं है ना, तो पड़ोसी से घर वाले से ना रिश्ता होगा ना होने की संभावना है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, गलत होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। पड़ोसी से रिश्ता है, यानी पड़ोसी घर वाले से अगर रिश्ता है तो पड़ोसी से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पड़ोसी से ही रिश्ता नहीं है तो पड़ोसी घर वाले से नहीं होगा, यानी ये दोनों गलत हैं। कोई ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, कहता है दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डॉक्टर का संबंध है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, बढ़ई किससे होगा, कब से होगा, नहीं होगा, हथौड़ा हो सकता है, लैपटॉप नहीं, चित्रकार नहीं, हथौड़ा ही होगा। ठीक है, 3 गलत हो गए, सीधे मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मिरर इमेज की बात कर रहा है। कह रहा है दर्पण वृत्ति में बताओ, MN दर्पण ये रखा कहाँ गया है, लंबवत रखा गया है, यानी चीज़ें चेंज कैसे होंगी, बाएं से दाएं की ओर। जो दाएं पे था वो अब कहाँ बनेगा, बाएं पर।
यानी n पहले बनेगा, और n की मिरर इमेज देखो यही वाली बनेगी, ठीक है, ये बनेगी मिरर इमेज। अब जब ये बनेगी मिरर इमेज, देखो यहाँ भी n है, यानी लास्ट में भी n की बनेगी, इन दोनों में n है, ठीक है। इसमें देखो ये n का n ही बना हुआ है, मिरर इमेज नहीं बन रही, यानी ये क्या हुआ, गलत। बाकी सब में है, ठीक है, अभी एक ही एलिमिनेट होता है। n के बाद क्या लिखा है, o, n के बाद o आएगा, इसमें देखो c है, ये भी गया, ख़त्म। इसके बाद क्या आएगा, i लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, i, इसमें क्या लिखा है, t, ये भी ऑप्शन गया। और जब 3 गलत हो गए तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रखा है, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है दी गई श्रृंखला में क्या आएगा प्रश्न चिन्ह की जगह, ठीक है। सीरीज देखते हैं भाई, सीरीज क्या दे रखी है, कह रहा है 44 है, सीरीज क्या है 44, फिर है 52, 44 के बाद हमारा क्या दे रखा है, 52 दे रखा है, ठीक है। 44 52, ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ये फिर से 8, ये फिर से कितना ज़्यादा है भाई, 2 ज़्यादा है, और फिर ये 8। तो यानी देखो सीरीज चल रही है 8 2 की, यानी अब फिर से ये 2 ज़्यादा होगा, अगर 2 ज़्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 74 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है संख्याएं बदलनी है, क्या बदलनी है, संख्याएं बदलनी है हमको, ठीक है भाई, संख्याएं बदलनी है तो कोई बात नहीं, बदलते हैं संख्याएं। आंसर लाना है 40, देखो 6 यहाँ भाग लगा हुआ है, भाग पे ऐड किया करो चीज़ें। अब देखो 6 और 8, अगर ये बदलें 6 की जगह 8 कर दें तो क्या 8 का भाग 96 में जाएगा, नहीं जाएगा, हटाओ, ख़त्म करो। फिर है 6 और 12, अगर 6 और 12 हटाते हैं, यानी 6 की जगह अगर 12 कर दें तो भाग जाएगा, चला जाएगा, हिट कर देते हैं, रख दो। 96 भाजक 12 माइनस 16 प्लस 12 की जगह क्या आ जाएगा, 6 और गुणा 8 था। अभी देखो ये कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, माइनस 16 और प्लस गुणा फिर सॉल्व होगा, ये कितना दे देगा, 48। 8 माइनस 16 कितना आ जाएगा हमारा, -8 और प्लस 48, ये दोनों सॉल्व होगी क्या दे देंगे, 40। 40 ही तो लाना था, यानी आंसर बी आ जाएगा हमारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प आकृति को चुने जिसमें x उसमें निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मैंने बताया था ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं कहीं घुमा रहा है, कहीं कहीं नहीं घुमा रहा है। अच्छा ठीक है, ये देखो ये एरो लाइन में ये जो है टेढ़ी लाइन आएगी, इसमें तो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रही, उल्टा दिख रही है, क्योंकि घुमाना तो है नहीं, गलत हुआ। इसमें ये लाइनिंग दिख रही है, तीनों में दिख रही है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर जब दिख रही है तो ये देखो लाइनिंग है, लाइनिंग के साथ जहाँ लाइनिंग होगी एक टेढ़ा भी निकालना है, फिर बराबर करना है, ये चीज़, ये तो इसमें दिख नहीं रही है, ये भी गया। इसमें देखो ये लाइनिंग दिख रही है, ये है लाइनिंग, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर ये आकर एस टाइप बनता है ये, और ये फिर से टेढ़ा है, ठीक, क्या नीचे है, नीचे बैक गए, ठीक, फिर टेढ़ा गए, ठीक, बन गया ये, यानी ये किस में बन रहा है, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। अच्छा भाई देखते हैं क्या हो रहा है, कोडिंग हमको क्लियर होनी चाहिए। देखो R18 S19 क्या हो गया, एक बढ़ा। अच्छा आगे E से D ये 5 होता है या 4 होता है, एक कम हुआ। आगे G से H एक बढ़ा, यानी सीरीज दे रहा है, देखते हैं जरा इसमें बन रहा है। U एक बढ़कर क्या दे देगा, V दे देगा, V देखो 3 ऑप्शन में, ठीक। F में एक कम होना है, क्या दे देगा, E दे देगा, ठीक, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ये बचे। C लास्ट वाले में क्या होना है, एक बढ़ना है, C एक बढ़कर क्या दे देगा, D दे देगा, यानी आंसर चौथा। क्लियर है। ये थे पहली शिफ्ट के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड शिफ्ट की ओर एंट्री करते हैं। देखते हैं सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं यहाँ प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, फिर से नंबर आसपास है। जब नंबर आसपास हैं तो हम क्या करें, ठीक है, करते हैं डिफरेंस निकालते हैं। कितने का डिफरेंस, 4 और ये 13, यानी 17 का डिफरेंस। 63 से 80
फिर से 17 दिख रहा है, फिर 17, ये टोटल 17 है, सब में क्या है 17 है, तो इसमें 17 जोड़ दो, 7 4 11, आखिरी में एक ही ऑप्शन में है, यानी जोड़ोगे तो कितना आएगा 131। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है फोन्स को ये लिखते हैं तो रियली को क्या लिखेंगे। ठीक है भाई, फोन्स चीज़ें समझना। ये देखो अगर इसको देखते हैं, ये पी लिखा है, ये देखो एन है, आसपास है, क्योंकि पी कितना होता है 16, एन कितना होता है 14। आगे देखो एच है 8, एफ है कितना 6, और देखो ओ है 15 और एन कितना है 14। इतने में देखो चीज़ें दिखनी चाहिए तुमको। एम लिखा हुआ है, सॉरी, एम कितना है 13। ये देखो सब क्या हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं। ये देखो ई सी हो गया, फिर ये क्या हो गया एस क्यू हो गया, सब 2 2 कम हो रहे हैं, तुम भी 2 2 कम कर दो। देखो ये 18 है, देखो ऑप्शन में देखो शुरुआत सही है, लास्ट में देखो चीज़ें अलग दिख रही हैं, लास्ट पे हिट कर दो। यही चीज़ें तो सीखनी है हमको। वाई में 2 कम करोगे, वाई कितना होता है 25, क्या आएगा 23 आएगा, यानी 23 क्या होता है डब्लू, आंसर डब्लू से ख़त्म होगा। 2 ऑप्शन ख़त्म, डब्लू 2 में है। आगे देखो चेंज मिल रहा है, क्यों, एल कितना होता है 12, अगर 2 घटाओगे कितना आएगा 10, 10 यानी जे, डब्लू पहले क्या आएगा जे, इसमें डब्लू पहले क्या है के, इसको भी ख़त्म करो, चौथा ऑप्शन। क्लियर है। ऑप्शन में देखकर उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें जल्दी करना सीखो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा सिटिंग का क्वेश्चन है। कहता है वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं भाई, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, कितने लोग 6 लोग बैठे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बैठा देते हैं 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6। कंडीशन क्या है, पड़ोसी नहीं है कोई किसी का, छोड़ो इसको। अमन राम के दाएं दूसरा है, ठीक है बैठा सकते हो। राहुल सुमित ये नए बंदे आ गए। फिर राज और राम, देखो राम कॉमन है, राम क्या है कॉमन, तो राम वाला पॉइंट बैठा लेते हैं। ठीक है बैठाते हैं भाई। तो राम क्या है, राम के दाएं दूसरा है अमन, ये हो गया राम, ये कौन हो गया राम, दायां इधर होगा, दायां दूसरा कौन है अमन हो गया। ठीक, अब राम वाला ये पॉइंट उठा लो। राज राम के ठीक बाईं ओर है, राम के ठीक बाएं कौन हो जाएगा राज हो जाएगा। क्लियर, अगला पॉइंट उठाते हैं। अब देखो एक पॉइंट था कि सुनील जो है अमन का पड़ोसी नहीं है, अमन बैठ चुका है। देखो अमन के दोनों पड़ोसी खाली हैं, यहाँ पर सुनील बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर सुनील बैठेगा नहीं, तो एक ही जगह बचती है, सुनील बैठा दो यहाँ पर। क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट और था कि राहुल जो है वो सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब 2 बंदे बैठे हैं, बचे बैठाने को, सुमित के दाएं कोई बैठाना है, तो ये कौन बैठा दो सुमित, तभी तो सुमित के दाएं हो पाएगा। और सुमित के दाएं कौन है राहुल, कौन है राहुल। क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछता क्या है, कहता है राहुल के दाएं से दूसरा, राहुल का मुख ये है तो दायां इधर होगा, 1 और 2 कौन आ जाएगा राज आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, पड़ोसी वाले पॉइंट छोड़ने हैं, जो बाएं दाएं वाले होंगे वही उठाने हैं हमको पॉइंट, और पॉइंट वो उठाने हैं जो दूसरे से क्या कर रहा हूँ रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन फिर से हमारा काहे का दिख रहा है, कह रहा है 8 लड़के हैं वृत्ताकार मेज में फिर से। ठीक है भाई, फिर से ये वृत्ताकार मेज में कितने लड़के हैं 8, बैठा देते हैं भाई 8 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कंडीशन देखते हैं क्या है। कहता है विवेक कमल के दाएं तीसरा है। अच्छा दाएं तीसरा है तो यहाँ से बैठना चालू हो जाएगा, लेकिन देख लो क्या इससे रिलेटिंग पॉइंट है आगे। फिर कहता है कमल संजय के, हाँ देखो कमल यहाँ भी है, कमल यहाँ भी है, तो पॉइंट उठा लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कमल के दाएं तीसरा विवेक, ये हो गया क्या कमल, कमल के दाएं तीसरा यानी 1 2 और 3, ये कौन बैठा है विवेक बैठा है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, कमल संजय के दाएं दूसरे स्थान पर है, कमल संजय के दाएं दूसरा है यानी संजय कमल क्या होगा बाएं दूसरा होगा, तो ये कौन हो गया संजय हो गया। क्लियर, अगला पॉइंट उठाते हैं। कहता है जो राम है वो अनिल के दाएं दूसरा है। अच्छा ना तो अनिल पता, हटाओ इसको। फिर कहता है अनिल विवेक के दाएं दूसरा, देखो विवेक बैठ चुका है,
ठीक है। विवेक के दाएं, दायां उधर होगा, कितना दूसरा, कौन दे रखा है, अनिल। तो यहाँ पर किसको बैठा दो, अनिल बैठा दिया। अब देखो जब ये अनिल बैठ गया तब ये पॉइंट हमारे मतलब का है, ठीक है। कहता है अनिल के दाएं दूसरे कौन है, राम। तो अनिल है, दायां इधर होगा, दाएं दूसरा कौन आ जाएगा, आप राम आ जाएगा हमारा। क्लियर। अभी भी दो प्राणी बचे हैं। देखो वहाँ एक पॉइंट और देता है, कह रहा है जो राहुल है वो क्या है, आकाश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जो राहुल है वो आकाश के दाएं तीसरे, ये देखो दो ही आदमी बचे हैं, इन्हीं में बायां दायां होगा। आकाश के दाएं किसी को बैठाना है, अगर ये आकाश हुआ तो दाएं तीसरे जगह भरी हुई है, यानी आकाश कौन होगा, यहाँ पर आकाश बैठेगा। और इसके दाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ किसको बैठा दें, राहुल को बैठा दें। क्लियर। अब एक जगह बचती है, ठीक है। यहाँ कौन हो जाएगा, एक आदमी देखो कौन सा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है हमारा रामू। यहाँ पर किसको बैठा दो, रामू को बैठा दो। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कमल के दाएं दूसरा, कमल के दाएं दूसरा, ये 1 और 2, कौन बैठा है, रामू बैठा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा रामू। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है समीकरण चेंज सही करना है, ठीक है, 25 लाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो अगर यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ कि देखो माइनस और इनटू, अगर यहाँ पर ये देखो 32 बहुत बड़ा नंबर माइनस कर रहा है, यानी इनटू तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, इनटू यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखो इनटू वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं दो, एक कह रहा है माइनस इनटू, अगर इधर इनटू कर दें और यहाँ माइनस कर दें, यानी यहाँ पर अगर इनटू कर दें तो पहले ये कितना दे देगा, 22 दे देगा, और फिर है ये -16 क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा, और +19, ये कितना दे देगा, 6 + 19 कितना आ जाएगा, 25। है कोई ऑप्शन 25 ही तो लाना था, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये हिंदी का क्वेश्चन है फिर से। कहता है अखबार का संबंध किससे है, संपादक से। तो कहता है डिजाइन का संबंध किससे होगा, डिजाइन कौन बनाता है भाई, डिजाइन कौन तैयार करता है, चिकित्सक ना भाई, अध्यापक नहीं, नाटककार नहीं, कौन, वास्तुकार। ठीक है, अखबार तैयार करता है संपादक, डिजाइन तैयार करता है हमारा वास्तुकार। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ईजी पॉइंट था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं भाई। सातवां क्वेश्चन फिर से हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहता है सभी पी क्या हैं, जी, सभी पी क्या कर दो, जी कर दो। अगला पॉइंट क्या कहता है, कुछ एफ पी है, यानी पी का रिश्ता कुछ है किससे, एफ से, कुछ कर दिया, एफ को पूरा जी के अंदर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है सभी जी क्या है, पी है। क्या सभी जी पी है, ना भाई, कुछ जी पी है, ये क्या हुआ, गलत हुआ। सभी पी एफ है, फिर वही बात, कुछ है तो सभी कहाँ से हो जाएंगे, गलत। फिर कहता है कुछ एफ जी नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा यहाँ रिश्ता नहीं है, लेकिन संभावना बनेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, लेकिन संभावना चेक ही नहीं करनी है। क्यों, पॉइंट ध्यान रखना, जब भी सभी पॉजिटिव दिए हों तो अगर निगेटिव दिया है तो कतई भी नहीं बनने वाला है। क्लियर है, ये भी हमारा क्या होना है, गलत ही होना है। देखो पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा फिर से कथन निष्कर्ष का है। ये क्या कहता है, ये कह रहा है सभी यू क्या है, एम है। अच्छा भाई, ये जो सभी यू हैं ये सभी क्या हैं, एम है। फिर कहता है सभी जी एम है। अच्छा, जी भी सभी क्या है, एम के अंदर है। तो देखो जी और यू के रिश्ते की बात नहीं करिए, तो सिर्फ हम जी को करेंगे एम के अंदर, इसका रिश्ता हम यू से नहीं बनाने वाले अभी। ठीक, अगला पॉइंट कहता है कुछ जी यू है, क्या रिश्ता है, नहीं है, ये बात क्या हुई, गलत हुई। दूसरी बात, दूसरा कहता है हमसे कुछ जी क्या है, एम है। देखो सभी जी एम है, सभी जी अगर एम है तो कुछ जी भी क्या होंगे, एम होंगे, सभी से कुछ का रिश्ता आएगा। वही चीज़, सभी का मतलब टोटल अगर तुमसे कह दिया जाए तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और फिर कुछ कह दिया जाए तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, तो ये बात सही होगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो तुम्हारे पास 10 रुपये भी होंगे। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी फिर से आ गई, देखते हैं एनालॉजी पे क्या है।
कह रहा है 169 12, 169 देखो एनालॉजी में हमने बताया स्पेशल नंबर याद होने चाहिए। 169 देखो तुम्हें पता है 13 का स्क्वायर होता है और ये लिखा है 12, यानी एक कम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखो 81, फिर से स्पेशल, स्पेशल ये क्या है 9 का स्क्वायर, यानी ये भी एक कम होके क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ख़त्म क्वेश्चन, पहला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था। आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अगेन सीरीज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। फिर से देखो नंबर आसपास हैं, क्या कर दो, चले जाओ डिफरेंस निकाल लें। कितने का 4 का, 6 से 14 8, अच्छा 14 से 16, अच्छा 14 से 30 16, 30 से 62 32, ये देखो कुछ दिख रहा है 4 8 16 32, ये देखो तो आपस में क्या होते जा रहे हैं दूना होते जा रहे हैं। 4 से 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, यानी अगली बार 32 का दूना कितने का डिफरेंस आएगा 64 का। 62 में 64 जोड़ दो कितना आ जाएगा 126। है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिर से इमेज का क्वेश्चन है। कहता है दर्पण वृत्ति में चुनो, ए बी को आकृति के दाईं ओर रखा गया है, ये दर्पण रखा है। फिर वही कहानी बाएं से दाएं वाली, जो दाएं में था वो बाएं में आएगा, यानी ये पेंसिल की नोक कहाँ आएगी बाएं छोर पर आएगी। यहाँ तो ऊपर है, गलत, यहाँ नोक ही नहीं है, गलत। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन एक चीज़ समझो, ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये एकदम दाएं पे जाएगा, यहाँ पे तुरंत साथ में ऐड है, ये कहाँ से हो जाएगा, यानी आंसर पहला। क्लियर पॉइंट, 1 2 पॉइंट उठाओगे आंसर डायरेक्ट मिलने वाला है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ये भी सीरीज है। अब एक चीज़ समझना, ये A1 है, ये लिखा है 25, पहले लेटर पे ही फिक्स करना। ये 21, ये 19, ये देखो 19 21, पीछे से देखो अगर तो यहाँ पर 23 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 25, आपको तो यहाँ पर 27 होना चाहिए। 27 ही तो है, क्योंकि 1 को 27 लिख सकते हैं, यही तो है अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये 2 2 कम हो रहा है, यहाँ 23 आएगा, 23 का मतलब W आएगा। अगर W आएगा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन क्या हुआ गया। आगे देखो, अब यही चीज़ें देखो कैसे चेक करने में, W वाले में देखो तो आगे सब में L लिखा हुआ है, लिखा हुआ है L, यानी हमें सेकेंड लेटर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ L ही आएगा। सीधे थर्ड पे आते हैं, देखो T कितना है 20, R होता है 18, फिर गायब है 14 और L 12। ये देखो ये भी 2 2 कम हो रहे हैं, 20 से 18, 18 से कम होकर क्या आना चाहिए 16, 16 यानी क्या आएगा P आएगा, P आएगा। इसमें देखो Q है, ये भी गया, ये भी क्या हुआ गया। लेकिन अभी भी ये ऐसा क्वेश्चन है, ये लास्ट तक जाना पड़ रहा है। क्यों, देखो यहाँ पर Q है, यहाँ पर O है, ये क्रॉस चेक मारो लास्ट में क्या आएगा। ये Q लिखा है, Q क्या होता है 17, P 16, ये गायब है। फिर ये N लिखा हुआ है, N क्या होता है, N होता है हमारा 14, M होता है 13। यहाँ देखो खेल गया वो, यहाँ कितना हो रहा है 1 कम हो रहा है, यहाँ क्या आएगा 15, 15 यानी O। ठीक है, O वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कौन सा चौथा ऑप्शन, पहला भी गया। ठीक है, अब इसमें देखो सेकंड में देखो N से M 1 कम हो रहा है, यहाँ सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है, -2 -1 फिर -2 फिर -1। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लेकिन मैंने सोचा ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा सब में सेम था, L ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कौन सा पैटर्न पूरा करेगी। अच्छा, यहाँ पर ये गोला पूरा करेगी, ऊपर गोला आएगा, ऊपर से टच होते हुए आएगा और नीचे लेकिन टच नहीं कर रहा है, ये देखो नीचे वाला टच नहीं करेगा, ये देखो टच कर रहा है नीचे, गलत हुआ। ये देखो नीचे क्या कर रहा है टच कर रहा है, ये भी गलत हुआ। अब एक चीज़ समझो कैसे एलिमिनेट करने, अब इन दोनों के बीच में गैपिंग भी होनी चाहिए, ये दोनों साथ में है, ये भी गलत हुआ, 3 गलत हो गए, ख़त्म क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन, तलवार का संबंध योद्धा से, तलवार अच्छा किसके पास होती है योद्धा के पास, औजार किसके पास होता है मूर्तिकार के पास, ठीक है, राजमिस्त्री किसके पास, अच्छा खेल रहा है, देखो चीज़ें सबके पास हैं, लेकिन देखो पहले क्या लिखी वस्तु लिखा है और फिर क्या लिखा है मालिक लिखा हुआ है। चीज़ें समझना, क्वेश्चन में वस्तु मालिक लिखा है, इसी में है वस्तु और मालिक, बताओ
वस्तु और मालिक ये है। औजार मूर्तिकार खेल रहा है अच्छे से। मूर्तिकार के पास मूर्ति वाले होंगे। यहाँ देखो एक और है, कुल्हाड़ी और लकड़हारा, ये भी तो सही है। दर्जी सुई, सुई दर्जी होता तो होता, ये गलत हुआ। ये देखो उल्टा लिखा है, ये भी गलत हुआ। औजार मूर्तिकार के पास नहीं, औजार तो लोहार के पास होगा, मूर्तिकार नहीं होगा। क्या होगा? लोहार होगा, यानी ये भी गलत है। आंसर आएगा कुल्हाड़ी लकड़हारा। लकड़हारे के पास क्या होगी? कुल्हाड़ी होगी। क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होना पहले वाले में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। कहता है 6 टंकी हैं, ठीक, उनकी धारिताओं की तुलना की जाती है, किसी की भी धारिता समान नहीं है, ठीक है। डी की धारिता एफ और सी से अधिक है। छोड़ो, जो क्लियर पॉइंट हो वो उठाओ। कहता है ए की धारिता केवल बी से कम है। ए की जो धारिता है केवल बी से कम है, और किसी से कम नहीं है ए की, यानी बाकी ए से नीचे होंगे। कितने? 6 हैं, 2 हो गए, 1 2 3 और 4। अब एक पॉइंट समझो, अब सिर्फ और कुछ नहीं दिया है, एक पॉइंट दिया था जो हमने पीछे छोड़ा था। कह रहा है डी की धारिता एफ और सी से अधिक है। एफ सी में कौन बड़ा है? नहीं पता। डी कहाँ बैठेगा? नहीं पता, ठीक। अब एक चीज़ समझना, लेकिन ये जितने भी लोग हैं सब बी और ए से क्या बैठेंगे? नीचे बैठेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है टंकियों की धारिताओं के संबंध में कौन सा क्रम सही हो सकता है। सकता शब्द लगा है, ये नहीं कह रहा सही होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन पता नहीं क्या बनेंगी। ये देखो कह रहा है ए बड़ा है डी से, ए डी से बड़ा ही होगा, और डी बड़ा है ई से। ये कहना सही है गलत है हमको नहीं पता है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो कह रहा है हो सकता है, हो सकने के भी तो चांस हैं, यानी ये क्या होगा? सही होगा। हो सकता है, ठीक है, गलत भी नहीं है, ये सही हो सकता है। ये कहता सही है, तब हम कंडीशन में गलत करते हैं इसको। फिर कहता है सी इज़ ग्रेटर देन एफ इज़ ग्रेटर देन ई। कुछ भी हो सकता है भैया, सिर्फ इन्हीं दो का रिश्ता पता है, और ये पता है कि डी बड़ा है इन तीन दोनों से। बाकी कुछ भी नहीं पता है कि ये जो इनके तीनों के अलावा जो बचते हैं उनमें क्या रिश्ता होगा, सी एफ और ई में क्या होगा, हमको नहीं पता है। तो ये चीज़ सही हो सकती है, ठीक है। अगर हो सकती है तो फिर आंसर क्या आएगा? दोनों। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छे लेवल का, सोचने वाला। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन फिर से हमें कोडिंग का दिख रहा है। अच्छा, कोड कर दो। कुछ हो रहा है आसपास, हो रहे हैं कोडिंग। देखते हैं 16 नंबर में क्या हो रहा है। 8 4 लगा 4, लेकिन ए 1 से सीधे 19, कोई बात नहीं। लेकिन देखो 1 के आसपास ये एफ लिखा हुआ है, क्योंकि एफ 6 होता है, यानी तुरंत दिमाग जाना चाहिए तुम्हारा। कौन सा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। कहीं रिवर्स तो नहीं खेल रहा है वो? वही हो ही रहा है शायद, क्योंकि ये देखो 7, ये हो गया उल्टा, देखो तो 12, कितना बढ़ गया? 5। ये देखो 14, ये 5 बढ़ के क्या हो गया? 19। ए 1 5 बढ़कर 6 और 8 5 13, यानी लॉजिक है रिवर्स प्लस 5। क्लियर? अब जब रिवर्स प्लस 5 है तो ऐड कर दो। ये क्वेश्चन जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा। तो 23 + 5 यानी 28, और 28 का मतलब 2, 2 का मतलब बी। क्वेश्चन बी से शुरू होने वाला है, ये ऑप्शन गया, ठीक। आगे देखते हैं। ए 1 होता है, 5 बढ़कर आएगा 6, 6 यानी एफ, ठीक है। यानी बी के बाद क्या आने वाला है? एफ, यानी ये ऑप्शन भी गया। अब इसी के बाद देखो चेंज देखने को मिल रहा है, एक में डब्लू है एक में बी है। ये आर है, आर होता है 18, 18 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा? 23, 23 यानी अब क्या आने वाला है? डब्लू, यानी ये भी ऑप्शन गया। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें ये निहित है। अच्छा, और घुमाने की कोई अनुमति नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। एक चतुर्भुज हो, उसके अंदर वो 4 पार्ट में डिवाइड हो, घुमाना है नहीं, ये घूमे हुई हैं, गलत। यहाँ है नहीं, गलत। ये देखो आकृति दिख रही है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है इसको किसको क्या करें? संख्याएं चेंज करनी है, तो क्या हो जाए? सही हो जाए। अच्छा, 8 और कहता है 9। अच्छा, 8 और 9 हो सकता है, यहाँ पर 8 कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? 9 कर दो। लेकिन देखो यहाँ पर अगर 8 कर दिया तुमने, तो यहाँ पर 8 3 24 से 4 दे देगा, और 4 4 8 और -9। देखो आधा कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए।
ये क्या दे देगा, माइनस का 1 दे देगा। क्या दे देगा, माइनस का 1। अब कर दो 3 और 6, यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, तो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। लाना तुमको 1 है, ठीक। 3 और 4, अच्छा यहाँ पर 4 कर दें, यहाँ 3 कर दें, हो सकता है। देखो अगला देखो 6 और 8, अगर यहाँ 8 कर दोगे तो भाग नहीं जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी फंस जाएंगी। यानी 2 देखो तुम ये गलत कर चुके हो, ये भी गलत, तो यही होगा। अब होगा कैसे, क्रॉस चेक कर लो। 9 गुणा 3 की जगह अगर 4 किया, 4 भाजक 6 प्लस यहाँ 3 किया माइनस 8 किया। देखो पहले क्या साल होगा, भाग। 4 भाजक 6 यानी 4/6 कटेगा, 2/3, 2/3 प्लस 3 माइनस 8। देखो 3 से 9 3, 3 दूना 6 प्लस 3 माइनस 8, यानी 9 माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा, 1। आंसर तीसरा, ठीक है। साल अभी करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कहाँ क्लोज जाएंगे आंसर, नहीं आ सकता है उनको क्या करो, एलिमिनेट करो। आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ग्रुप एनालॉजी का है। एक बड़ा नंबर, 2 छोटे, 1 25। देखो स्पेशल नंबर होता है ये, क्या होता है, 5 का क्यूब। और देखो 2 3, 2 3 को जोड़ दें अगर तो 5 आ जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, 512 क्या होता है, 8 का क्यूब। अगर 5 और 3 को जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। यानी हम कह दें अगर नंबर ABC लिखें तो किया क्या है हमने, B + C को जोड़ा है, जो नंबर आया है उसका क्यूब कर दिया, और क्या आ रहा है, पहला नंबर आ रहा है। क्लियर है, देखो ज़रा, पहला नंबर क्यूब है, हाँ क्यूब है, किसका है, 10 का। जोड़ने से 10 आएगा, आ जाएगा, ठीक। यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। 7 3 10, 10 का क्यूब 1000। आगे आते हैं भाई, सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद थर्ड शिफ्ट चालू होगी। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कोडिंग का क्वेश्चन है। कहता है टेक्स्ट को ये लिखते हैं, लीव को ये लिखते हैं, तो टीम को क्या लिखेंगे। सबसे पहला तरीका, कोडिंग मारो। टेक्स्ट टी कितना 20, ए 1 के 11, ई 5 और एस 19। जोड़ दो जरा, 19 11 30 और 6 36, 20 56 आ जाएगा। जबकि लाना क्या है, 51। पहुँच गए आसपास। क्या करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लीव, इसकी भी कोडिंग कर दो। एल कितना 12, ई कितना 5, ए हमारा 1, वी 22 और ई 5। जोड़ो जरा, 5 5 10, 1 11 12 23 और 22 45। लाना कितना है 40। क्या करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। अच्छा 5 कम करने का कोई लॉजिक है, लॉजिक ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि ये 5 नंबर है यहाँ पर, यहाँ भी 5 नंबर है। चलो तो हमारे पास टीम है, टी कितना 20, ई कितना 5, ए 1 और एम 13। 20 5 25 1 26 13 39। 39 में क्या कर दें, हमारे पास 4 लेटर हैं, तो अगर 4 कम करते हैं तो कितना आएगा 35। 35 देखो ऑप्शन है नहीं, देखो क्योंकि एक लॉजिक था कि यहाँ 5 लेटर हैं तो 5 कम किए गए, लेकिन लॉजिक से आंसर आ नहीं रहा है। यानी हम 4 ना कम करके अब फिर क्या करेंगे, 5 ही कम करेंगे। और जब 5 कम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 34। और 34 ऑप्शन दे रखा, हमने बताया था एक ही आंसर होगा, या तो लॉजिकल दिया होगा। अगर लॉजिकल चीज़ें नहीं बन रही तो फिर हम ज़बरदस्ती करेंगे। यानी 5 आने का कोई लॉजिक नहीं है, बस 5 उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। वो कहना चाहता है कि टोटल करो और जितना आए उसमें क्या कर दो, 5 माइनस कर दो बस। क्लियर है, तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या थे, देखते हैं थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 बाइक हैं, इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, फिर कहता है T6 की चाल केवल 3 से, अच्छा ये क्या कह रहा है, 3 से अधिक है। क्या कह रहा है, केवल 3 से अधिक है। ठीक है, 3 से अधिक है किसकी, T6 की। 6 हैं तो T6 कर दो और ये 3 से अधिक है, 1 2 3, 3 से अधिक हो गई। क्लियर। इसके बाद देखो आगे क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि T4 की चाल, ठीक है कोई बात नहीं, T5 से कम नहीं, कम नहीं, सब नहीं नहीं वाले पॉइंट है। अच्छा ये 4 कैंडिडेट हो गए, 2 और बचते हैं, 2 ऊपर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है T3 से कम कितने की चाल है। अच्छा एक चीज़ समझना, कहता है T3 की चाल T5 से कम नहीं है, T3 की चाल T5 से कम नहीं है, यानी T5 से क्या है
ज़्यादा है, T5 से क्या है, ज़्यादा है। अगला एक पॉइंट क्या है, कहता है T4 की चाल T2 से अधिक है, T4 की चाल T2 से अधिक है, लेकिन T6 क्या है, कम है, T6 से क्या है, कम है। अच्छा कितनी कम है, ये चीज़ कहना क्लियर नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, देखो 3 प्राणी हैं, लेकिन यहाँ पर 2 की ही बात करता है वो, ठीक। अब कहता है T3 T5 से अधिक है, T5 से कितना अधिक है, ये भी नहीं पता है हमको, ये भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ समझना, यहाँ पर पॉइंट कहता है, ऑप्शन की तरफ नज़र मारो ज़रा, एक पॉइंट और है, कहता है T2 और T5 की चाल सबसे कम है नहीं, यानी नीचे ना तो T2 होंगे ना तो T5 होंगे, ठीक है, T2 T5 होंगे नहीं। अब जब ये होंगे नहीं और T5 को ऊपर भी रखना है, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, अगर हम क्या कर दें, T3 को यहाँ पर कर दें, सबसे टॉप पे कर दें, T3 को क्या कर दें, टॉप पर कर दें, T3 के नीचे कौन कर दें, T5 कर दें, कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो नीचे है T4 T2, कोई भी कहीं बैठा दो, कोई भी कहीं बैठा दो, बस ये है कि T3 जो है यहाँ पर T5 इनकी चाल क्या है, T2 और T5 की सबसे कम नहीं है। जब नहीं है तो देखो T5 से नीचे कितने लोग हैं, T3 से पूछ रहा है, T3 से नीचे कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ कौन बैठेगा ये क्लियर नहीं है हमको, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि T3 नीचे बैठा दो, T3 नीचे बैठ नहीं सकता, जब T3 नीचे बैठ नहीं सकता तो T3 के नीचे 0 वाली कंडीशन ख़त्म होती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार जब नीचे आएगा तो यहाँ पर 1 की भी ख़त्म हो जाएगी। और 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि T6 तो यहाँ बैठा है और 3 कम किससे है, T6 से, तो आंसर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है, कि 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, ठीक। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बादाम को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो कैंडी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, कैंडी पूछा गया है। अच्छा कोई बात नहीं, ये छांटने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, छांटने वाला दिख रहा है, छांट दो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, BD दिख रहा है, B और D दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ भी B और D है। डाटा में क्या दिख रहा है, देखो 9 है और क्या है, 0 है, यानी हम कह सकते हैं B और D में से एक 0 है एक 9 है, कौन क्या है नहीं पता, और हमको आंसर B ही चाहिए, यानी 0 9 में से कोई आएगा, ये गया ये गया। अब 0 9 डिसाइड करने के लिए ये उठाओ, देखो इसमें कैंडी है, कैंडी मतलब इसमें D है, इसमें देखो ये है, तो देखो 0 9 में से कोई इसमें दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यानी डिसाइड हुआ 9 किसका कोड है, D का, 9 किसका कोड है, D का, यानी B का क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, B का कोड क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, 9 भी गया, ये आंसर क्लियर है पॉइंट। आगे आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चिन्ह बदलने हैं और आंसर कितना आना चाहिए, आंसर कह रहा है किसका मान 1 होगा। अच्छा अब एक चीज़ समझो, आंसर लाना है 1, ठीक है, ये देखो लगा है भाग और 3 भाग 9 है, 3 भाग 9 यानी 9, 3/9 यानी 1/3 देगा। अगर ये देगा तो फिर यहाँ से चीज़ें क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके आगे इंटू तो लगा नहीं, यानी भाग तो हटेगा यहाँ से, इंटू लगा होता तो वैल्यू कट जाती, लेकिन कटनी भी नहीं क्योंकि 28 लिखी है, इसका मतलब भाग हटाना पड़ेगा। और अगर भाग हटाना पड़ेगा तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि भाग एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर ये होगा। बाकी क्रॉस चेक कर सकते हो, भाग और इंटू कह रहा है तो इंटू की जगह क्या लगा दो, भाग लगा दो, -28 + 3, और भाग की जगह इंटू लगा दो। ये कितना दे देगा, पहले ये दे देगा 2, फिर है -28, ये गुणा क्या दे देगा 27, 27 और 2 29 और -28 यानी 1 आ जाएगा, 1 ही तो लाना था। देखो ने पहले ही हिट कर दिया, क्योंकि भाग हटेगा और भाग से 1 ही ऑप्शन था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 64 4, पहले क्वेश्चन देख लो पूछा क्या है। क्वेश्चन कहता है वही संबंध साझा करती हैं, क्योंकि यहाँ उल्टे क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, कभी कह देता है नहीं वाला, तो साझा करती हैं, ठीक है।
4 64 4 5 5, देखो नंबर दोनों सेम है, तो हमें ऐसा लगा कि इन्हीं का देखो, क्योंकि 4 का क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन ये तो 5 का क्यूब है नहीं। अच्छा एक चीज़ देखो, 4 का क्यूब यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखा है, देखो 4 4 तो वही है हमारे पास, एक 4 और आ गया, यानी देखो 5 5 था तो 5 गुणा 5 और एक 4 और ले आओ तो 25 को 100। यानी लॉजिक है, पहले नंबर और आखिरी नंबर का गुणा करने के बाद 4 का गुणा और करना है, तो क्या मिलेगा, बीच वाला नंबर मिलेगा। क्लियर, उठा देते हैं ऑप्शन। पहला कहता है 25 को 100, तो 4 गुणा और करना चाहिए, 400 आना चाहिए, गलत हुआ। 10 दाम 100, 4 गुणा और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और करना चाहिए, तो 400 आएगा, ये भी गलत हुआ। 6 6 36, 36 को कितना आएगा, 1 44, ये भी गया, 3 गलत हो गया, यही होगा, क्योंकि देखो 8 8 64, 64 जब 4 गुणा करोगे तो क्या आएगा, 256। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर घट रहे हैं, ठीक है घटने दो, आस पास हैं, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालते हैं, 1 64 से 139 कितना कम हुआ है, ये 2 5 25 कम हुआ, ठीक, ये भी 25 कम हुआ, ये 14 और 11 ये भी 25 कम हुआ, ये भी 25 -25 हो रहे हैं सब, तुम भी 25 कम कर दो, यानी 9, अच्छा 2 घटा दो 40, यानी 49 आएगा, क्या आ जाएगा, 49। क्लियर, माइनस करना था, इजी क्वेश्चन था ये। 49 आएगा, सॉरी 1 मिनट 40 20 सॉरी 39, क्या आ जाएगा, 64 में 25 घटाना है, देखो ये 4 नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना, देखो ये 9 और ये 39, ऐसे ही सिली मिस्टेक्स होती हैं। 3 ऑप्शन में देखो 9 लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो ध्यान दे लिया, नहीं भी 49 बता देते। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये फिर से सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। सीरीज बहुत आई हैं और बहुत ही ईजी सीरीज आई हैं देखी जाए तो। देखो पहले लेटर पे हिट करते हैं, पहले लेटर देखो क्या है, ये टी, टी यानी 20, इसमें पहले लेटर क्यू यानी 17, इसमें 14 के 11, ये देखो सब 3 कम होते दिख रहे हैं तुम्हें, 20 17 14 11, यानी अब क्या आएगा 8, 8 यानी क्या होता है, एच, एच से स्टार्टिंग होनी है, ये ऑप्शन जी से ख़त्म किया। ठीक, अब दूसरे लेटर पे आते हैं, ये देखो ए था, ए यानी 1, सी यानी 3, ई यानी 5 और जी यानी 7, इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ने के बाद क्या दे देगा, 9, 9 यानी क्या आएगा, आई आएगा, एच के बाद आई आएगा, ये भी गया, ये दोनों हैं। अब इन दोनों में अंतर देख लो, यही अंतर मिल रहा है, इसमें पी है इसमें क्यू है, यही लेटर निकाल के आंसर मिल जाएगा। देखो ये बी था, बी कितना होता है 2, फिर हो गया वाई, वाई का मतलब 25, अच्छा, फिर वी यानी 22, एस यानी 19। एक चीज़ समझो, 2 से 25 समझ में नहीं आया तुम्हें, लेकिन 25 से 22 दिखा 3 कम है, ये दिखा 3 कम है, देखो ये भी 3 कम है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था 2 को क्या लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, 26 बढ़ा सकते हो ना, क्योंकि 26 के बाद ABCD रिपीटेशन मारती है, तो 28 में देखो 3 कम हुआ, यानी 19 में 3 कम होने के बाद क्या आएगा, 16, 16 यानी क्या होता है हमारा पी, यानी ये भी ऑप्शन गया, आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 7 नंबर क्वेश्चन, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, लेटर उठाते हैं, पहला देखो ए जेड, ये हमें कन्फ्यूज करने लग रहा है, इसलिए हम इस पर हिट करते हैं लास्ट वाले पे। पी कितना है 16, आई कितना 9, एन कितना 14, ये हो क्या गए हैं 12 7 और 14। ठीक है, देखो 14 14 तुम्हें लग रहा है सेम है, लेकिन यहाँ देखो सेम नहीं है, फिर ये भी सेम होना चाहिए था, इसका मतलब ये सेम तो नहीं लिखे, कुछ खेल हुआ है। जब ये ऐसे नहीं बन रहे तो इनको एक बार तुरंत दिमाग में क्या करो, रिवर्स करके देखो, रिवर्स देखो, जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू करो। 14 से 12 2 कम, 9 से 7 2 कम, 16 से 14 2 कम, यानी रिवर्स -2 लगा है लॉजिक। अब ज़रा इस पर देखो, ये कितना 1 18 और 2, ये 26 16 और 25। ठीक है, 2 में कितना कम करना है, 2 कम करना है, तो 2 देखो यहाँ पर फिर किसका काम कर रहा है 28 का, 28 में 2 कम करोगे क्या आएगा 26, तो 18 में 2 कम करोगे 16, 1 में 2 कम करना है, 1 में 2 नहीं कम होगा तो 1 को क्या लिखोगे 27, 27 में 2 कम करने पर क्या आ रहा है 25। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझना, पहले क्वेश्चन मार्क लगा है और फिर बाद वाला डाटा लिखा है,
यानी जब उल्टा आओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेंगी, चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। यानी यहाँ पे 2 जोड़ोगे, फिर यहाँ पर आने के लिए 2 जोड़ोगे, ठीक है। तो ये 24, ये 22, ये 4, 24 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 26, ठीक, यानी Z। 22 में 2 जोड़ोगे 24 यानी X, 4 में 2 जोड़ोगे 6 यानी F, यानी आंसर F, X और Z है। कोई ऑप्शन सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर ये क्वेश्चन उल्टा ना कर दिया तो फिर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं मिरर इमेज क्या बनती है इसकी। लंबवत दर्पण रखा है तो पहले इमेज आएगी के की, और के की इमेज अगर ये के है तो इमेज कुछ यूँ बनेगी, ठीक है। पहला हो सकता है, दूसरे में देखो के ही बना हुआ है, हटाओ इसको। ये हो सकता है, इसमें देखो के बना हुआ है, इसको भी हटाओ, ठीक। अब दोनों जरा अंतर देखो क्या है। देखो एम देखो वैसा ही बना इन दोनों ऑप्शन में। वाई देखो, वाई में डिफरेंस दिख रहा है, ये वाई और ये वाई। वाई की इमेज बनानी है, वाई तो बाद में जाएगा, लेकिन वाई की मिरर इमेज तो भैया वाई ही रहेगी ना। ये तो जल इमेज है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत हुआ, आंसर फर्स्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिर से कोडिंग का क्वेश्चन, कोड करते हैं। देखो एफ कितना 6, एफ कितना 6, एफ 6, तो देखो 6 लिख दिया उसने, ठीक। फिर देखो ओ में क्या कर दिया उसने, 1 बढ़ा दिया। ओ में क्या कर दिया उसने, 1 बढ़ा दिया। देखो एफ 6 होता है 6 कर दिया, ओ होता है 15 1 बढ़ाकर, यानी पहले लिख दिया उसने कोडिंग, पहले क्या कर दी कोडिंग लिख दी, फिर अगले लेटर में 1 बढ़ाकर लिख दिया, लेटर ही लिख दिया। फिर देखो यू क्या होता है, यू को भी, इसमें भी उसने क्या कर दिया 1 बढ़ाकर लिख दिया, ठीक। और लास्ट में देखो क्या कर दी उसने, कोडिंग कर दी, लास्ट में क्या कर दी, कोडिंग कर दी। अच्छा आगे देखो क्या इसमें हो रहा है, इसमें इसकी कोडिंग रख दो यानी 4, इसमें बढ़ा दो 1 तो ए क्या हो जाएगा बी, आर में 1 बढ़ा दोगे आर का अगला एस, और के की कोडिंग रख दो यानी 11। इजी था क्वेश्चन, 4BS 11, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आगे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वृत्ताकार मेज में लोग बैठे हैं भाई, 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। बैठाते हैं 8 लोगों को कैसे, वृत्ताकार मेज में, ठीक है भाई। 8 लोग हैं वृत्ताकार मेज में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है कमल के बाएं दूसरे, ठीक है। चलो देखते हैं, कमल अमल कहीं मिले तो देखेंगे अभी हम। कहता है पॉइंट, कह रहा है जहाँ से देखो पॉइंट, रामू राम के बाएं तीसरे है। अच्छा रामू राम, ठीक। आगे विवेक राम, देखो राम रिपीट हो रहा है, राम रिपीट हो रहा है, यानी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो राम से बैठाना चालू करो, यहाँ क्या बैठा दें, राम। अब राम के बाएं तीसरा कौन है, रामू, 1 2 3, ये कौन बैठा है, रामू बैठा है, ठीक है। राम के बाएं तीसरा कौन है, रामू है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, फिर कहता है हमसे विवेक जो है राम के दाएं तीसरा है, राम के दाएं तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है, विवेक। क्लियर हो गया। आगे फिर कहता है आकाश अनिल के ठीक दाएं, ये देखो दोनों जगह खाली हैं, कहीं भी हो सकता है, छोड़ो अभी इसको। फिर कहता है संजय राम या रामू का पड़ोसी नहीं है। अच्छा राम और रामू का पड़ोसी संजय नहीं है, देखो राम के दोनों पड़ोसी खाली, यहाँ संजय नहीं होगा, सॉरी रामू के, और राम के भी दोनों, यहाँ भी नहीं होगा, तो एक ही जगह बचती है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, संजय हो जाएगा। क्लियर। अब कहता है जो पॉइंट एक हमने छोड़ा था वो क्या था, बाएं दूसरा तीसरा वाला जो पड़ोसी थे, कह रहा था आकाश अनिल के ठीक दाएं, आकाश अनिल क्या है, ठीक दाएं, ये देखो। तो ये दोनों अभी दिख नहीं रहे हैं, और ये दोनों एक ही जगह बैठेंगे लगातार, लगातार यही जगह खाली है। और अनिल के दाएं किसको करना है, आकाश को करना है, तो इसको अनिल कर दो, और अनिल के दाएं कौन बैठ जाएगा, आकाश बैठ जाएगा, ठीक। अभी भी 2 प्राणी बचे हैं, क्योंकि अभी एक पॉइंट दिया है, ठीक है। क्या दिया है, कह रहा है राहुल जो है वो अनिल के बाएं दूसरा है, और देखो अनिल बैठ चुका है, राहुल अनिल के बाएं क्या है, दूसरा, तो अनिल के बाएं दूसरा 1 2, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा,
राहुल बैठ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछता है, कह रहा है कमल के बाएं दूसरा, कमल तो कहीं दिख भी नहीं रहा है क्योंकि अभी एक जगह खाली है, वो कौन होगा, कमल होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लास्ट तक जा रहा है। तो कमल के बाएं इधर आएंगे 1 और 2, कौन मिलेगा, आकाश। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखते हैं तो रेसिंग को क्या लिखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं क्या कह रहा है ये 11 नंबर क्वेश्चन। इस पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है, ये देखो पी, ऐसा लग रहा है ये लास्ट में कहाँ चला गया, पी चला गया, ऐसा लगा हमें। फिर देखो आर, आर से टी, ओ रिपीट, हाँ लग रहा है। तो इसको हम रिवर्स देखते हैं, कैसे देखते हैं, रिवर्स। तो ये कितना है 20, ये कितना है 22। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 बढ़ गया। फिर देखो आई का आई लिखा है, सेम छाप दिया। फिर एफ 6 होता है, ये 8, ये 2 बढ़ गया फिर से। फिर देखो ओ सेम छाप दिया, फिर आर टी 2 बढ़ गया, फिर ये सेम। यानी क्वेश्चन रिवर्स उठ रहा है। और रिवर्स उठने के बाद हो क्या रहा है, पहले 2 बढ़ रहा है, फिर सेम लिखा हुआ है, फिर 2 बढ़ रहा है और फिर सेम लिखा हुआ है। ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तुम भी यही कर दो। रेसिंग है, जी से उठेगा क्वेश्चन, 2 बढ़ेगा, जी और 2 बढ़ के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर सेम छाप दो, आई के बाद एन, आई के बाद एन। देखो चीज़ें समझो, तो आई के बाद एन, ये गया, सब में देखो के है, के क्यों आएगा, क्योंकि ये अब 2 बढ़ेगा, आई बढ़ेगा 2, क्या आएगा के। अब सी का सी छपेगा, आई एन के सी, आई एन के सी, ये गया, ये 2 बचते हैं। ठीक है, आई एन के सी। अब इसके बाद ए क्या होगा, ए में 2 बढ़ना है, ए क्या देगा, सी, और आर ऐसे ही छपेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, रिवर्स में क्या करना है, 2 जोड़ना है, फिर सेम छापना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर सेम छापना है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से कथन निष्कर्ष का है, जैसा कह रहा है वैसा बनाओ। कहता है कुछ एल क्या है, एम है, कुछ एल एम है। ठीक है, फिर कहता है क्या, सभी जी, सभी जी क्या है, एम है, यानी सभी जी एम के अंदर है, जितना कह रहा है उतना बनाओ। अब कहता है कोई भी जी एल नहीं है, वही देखो पॉजिटिव देकर निगेटिव बात करने लगा, यानी ये क्या हुआ, गलत। फिर कहता है कोई भी एम एल नहीं है, फिर से ये क्या हुआ, गलत। अब कहता है कुछ एम जी है, ये टोटल एम है, उसमें से कुछ ये क्या है, जी है, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। यानी आंसर केवल तीसरा है। कोई ऑप्शन, ये कहता है पहला तीसरा गलत, केवल निष्कर्ष तीसरा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर, आगे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह बदलने हैं फिर से भाई, क्या करने हैं, चिन्ह बदलने हैं। चलो 7 लाना है, अच्छा बराबर भी चेंजमेंट मार रहा है इस बार। अच्छा तो फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर, लेकिन एक पॉइंट समझना, बराबर तुम माइनस से तो क्रॉस चेंज कर दोगे, लेकिन अगर भाग यहीं बना रहा तो 9/5 बना रहेगा और आगे इंटू 4 है, ये पूरा पूरा देने वाला है नहीं आंसर। ठीक है, ये आंसर पूरा पूरा देने वाला है नहीं, भाग तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो देखो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि भाग एक ही ऑप्शन में है, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट हिट करो, कितनी आसानी से आंसर पहुँचोगे। आप क्रॉस चेक मार सकते हो, 8 + 9, भाजक की जगह क्या करना है, माइनस, गुणा 4, माइनस की जगह भाजक, बराबर 7। क्रॉस चेक करते हैं, पहले भाग सॉल्व होगा, ये कितना दे देगा 2, फिर 2 × 5 सॉल्व होगा, ये कितना दे देगा 10, और ये माइनस का है, ये 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 - 10 कितना आ जाएगा 7। क्लियर है, आ रही बात समझ में, ये चीज़ें ऐड करोगे तब चीज़ें क्लियर होंगी। आगे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, फिर से एनालॉजी देखते हैं। देखो TX, T होता है 20, X होता है 24, क्या हो रहा है 4 बढ़ा। ठीक, R होता है 18, ये हो रहा है कितना 3। अच्छा 18 और 3 नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। ये देखो 1 से 5, 4 बढ़ा था, 4 बढ़ा। ये देखो 3 से 14, 3 से 14, 3 से 14 क्या हुआ होगा 11 बढ़ा हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि 18 से 3, इसको भी जरा 11 बढ़ाओ, 18 से 11 बढ़ाओगे आएगा 29, जबकि तुम तो लिखे हो 3,
क्योंकि 26 के बाद ABCD रिपीट मारती है, तो 29 में 26 घटाओ कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। यही चीज़ें समझनी है हमें, कब 29 लिखा जा रहा है, कब 32 लिखा जा रहा है, उसको क्या लिखोगे, ये नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें कभी नहीं कर पाओगे। यानी डाटा में क्या हो रहा है, +11 जुड़ रहा है किसमें, लेटर में, लेटर में +11 हो रहा है। अब दूसरी चीज़, लेटर में +11 हुआ, सॉरी +11 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 4, इसमें क्या हुआ, 4 जुड़ा पहले वाले में, आगे वाले में क्या हुआ, +11 जुड़ा, ये सीरीज है, +4 +11। आगे देखो 4 का 64, 4 का 64 से क्या रिश्ता है, क्यूब है, 4 का क्यूब है। और फिर देखो 3 का क्यूब, यानी डाटा सेटिस्फाई, पहले वाले में 4 जोड़ दो, ये 6 होता है F, 4 जोड़ने में क्या दे देगा, 10, 10 यानी J आएगा, ठीक है। आगे वाले में 11 जोड़ना है, ये कितना होता है, 16, 16 में 11 जोड़ोगे क्या आएगा, 27, 27 का मतलब 1, और 1 का मतलब A, क्लियर। और 6 का क्यूब 216, तो JA 216, यानी पहला ऑप्शन क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो ABCD रिपीटेशन है, ये बहुत कायदे समझना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आगे आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये, कहता है सभी B V है, जितना कह रहा है उतना बनाना। सभी B क्या है, सभी B भैया V, ठीक है। इसके बाद कहता है सभी K जो हैं वो क्या है, B है। अच्छा, सभी K B है, तो इसके अंदर एक और बनेगा, यानी इसको हटा के ज़रा ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, सभी K क्या है, B है, और सभी B क्या है, V है, क्लियर है, सभी B क्या है, V है। अब यहाँ पर कहता है सभी K V है, सभी K क्या है, V है, कोई भी B नहीं है, गलत, क्योंकि नहीं शब्द है, ऐसे ही गलत हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, केवल पहला। है कोई ऑप्शन केवल पहला, कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है, यही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, पैटर्न पूरा कराना है, कोई बात नहीं, फिल कर देते हैं, पॉइंट उठाते हैं कुछ। अब देखो पॉइंट क्या होंगे, अब देखो ये देखो कोने पर डार्क है, कोने पर डार्क है, अब ये दाएं कोने पर डार्क आएगा, यहाँ पर इसमें है, इसमें है, इसमें कोने पर नहीं है, गलत हुआ, ये क्या हुआ, गलत हुआ। अब चीज़ देखना, अब जो ये दाएं कोने पर है नहीं, अब आगे क्या दे रखा है, दाएं कोने पर ये होगा, अब जो ये पॉइंट होगा ये कोने को छूती हुई जाएंगी, लाइनें सब में है, लाइनें क्या है, सब में है। अब ये देखो ये कंप्लीट करेगा, पूरा चतुर्भुज बनेगा, और ये चतुर्भुज अब कैसे बनने वाला है, ऊपर आएगा, क्योंकि देखो इसमें ऊपर जा रहा है, ये नीचे जाके ऐसे ऊपर करेगा, ये बन रहा है, ये देखो लाइन टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, ये दोनों भी क्या हुए, गलत हुए, यानी आंसर पहला, क्लियर है। आई बस समझ में, आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। आगे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, फिर से क्या ऋतुपद ज्ञात करो। ये देखो 25-23 नंबर कम होते जा रहे हैं, नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है, नंबर कम हो रहे हैं, माइनस कर दो, कितने हो रहे हैं, 2 कम हुआ, फिर कितना, 4 कम हुआ, फिर कितना कम हो रहा है, ये 8 कम हो गया। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है डबल हो रहा है। फिर देखो 11 से -5, पहले तो 11 हो गए, फिर -5 और, यानी -16, यानी ये डिफरेंस क्या होता चला जा रहा है, दूना होता चला जा रहा है, ठीक है। यानी अब आगे कितना कम होगा, 32, -32 कर दो -5 में से, तो -5 -32 क्या आ जाएगा, -37 है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है उस आकृति को चुनें जिसमें दी गई आकृति निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखो घूर्णन, घुमाना नहीं है, ये देखो टेढ़ा बना हुआ है, ये टेढ़े भी नहीं है, ये आकृति टेढ़ी चाहिए हमको, नहीं दिख रही है इसमें, इस पर नहीं दिख रही है, हटाओ इसको। यहाँ भी देखो टेढ़ी गई, लेकिन ये यहाँ पर टच करनी चाहिए इसकी लाइन, ये भी ख़त्म, इसमें देखो लग रहा है, क्योंकि ये गया, देखो यहाँ पर गया, फिर ये नीचे है, लेकिन एक पॉइंट समझना, थोड़ा सा आकर ये घूमता है, ये देखो ये घूमी यहाँ पर, ये घूमी यहाँ पर, और घूमने के बाद एक लाइन जाती है कोने तक, ये कोने तक गई, यहाँ पर देखो यहाँ घूमी, लेकिन ये कोने पर लाइन नहीं गई, यानी ये एलिमिनेट हुआ। आंसर कौन सा आया, तीसरा, क्लियर। इसमें थोड़ा दूर तक जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आएगा है, फिर से ये एनालॉजी का क्वेश्चन है।
कह रहा 7 का रिश्ता 125, 125 देखो, देखते स्पेशल नंबर, ये क्या है 5 का क्यूब। फिर देखो 8 216, 216 क्या है 6 का क्यूब। 7 से 5 कैसे हुआ 2 कम करके। 8 से 6 कैसे हुआ 2 कम करके, यानी जो नंबर था उसमें 2 कम किया, फिर उसका क्या कर दिया क्यूब कर दिया और आंसर आ गया। अगर हमारे पास क्या है 9, तो 9 में क्या कर दो 2 कम कर दो, कितना आ जाएगा 7, और 7 का क्या कर दो क्यूब कर दो, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा 343। है कोई ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। क्लियर है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन 4 मई की। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन सिटिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन रखा है लास्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है सिटिंग का क्वेश्चन। उठाते हैं जरा क्वेश्चन। कहता है बैठे कैसे हैं 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज में बैठा लेते हैं भाई। ठीक है, कितने मित्र हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। पॉइंट क्या दे रखा, कहता है राम जो है विवेक के दाएं क्या है तीसरा है। अच्छा, आगे कोई लिंकिंग पॉइंट है, कहता विवेक, हाँ विवेक रिपीट मार गया। ठीक है, तो बैठा लो, यहाँ किसको बैठा लो विवेक को। फिर कहता है विवेक के दाएं तीसरा कौन था राम, तो दाएं इधर होगा 1 2 3, कौन आ जाएगा राम आ जाएगा। फिर कहता है जो विवेक है वो अनिल के दाएं से दूसरा है, विवेक पहले से बैठा है और ये अनिल के दाएं है, यानी अनिल इसके क्या होगा बाएं होगा, कितना दूसरा 1 2, ये कौन हो गया अनिल, और ये अनिल के दाएं दूसरा विवेक हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। फिर कहता है आकाश अनिल के ठीक दाएं, अनिल के ठीक दाएं, अनिल के ठीक दाएं कौन बैठा है आकाश बैठा है। ठीक है भाई। फिर कहता है कमल विवेक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो विवेक बैठा है, विवेक के 2 पड़ोसी, एक जगह जगह भरी हुई है, एक जगह खाली है भी, और कहता है यहाँ कौन नहीं बैठेगा विवेक के बगल में कमल नहीं बैठेगा, तो कमल यहाँ नहीं बैठेगा, इसके अलावा एक ही जगह बचती है, वहाँ कौन बैठ जाएगा कमल बैठ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है संजय के बाएं दूसरा, संजय कहाँ है। अच्छा, एक जगह खाली है, तो उस जगह पर होगा कौन संजय होगा। अब संजय के बाएं जाना है 1 2, कौन मिलेगा आकाश, यानी आंसर कौन सा मिल जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर है। तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन हमें अच्छे लेवल के दिखे थे। ठीक है, एक T1 T5 वाला क्वेश्चन था जो ऑप्शन से एलिमिनेट करना था, 2-3 क्वेश्चन थे जो आधे आधे डाटा से किए जा सकते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन सीखने हैं हमें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मई की शिफ्ट के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।